बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना काम रेगुलरली करते होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका प्रीवियस टॉपिक टाइप्स ऑफ अरे और वन डायमेंशनल अरे के बारे में था। आज हम पेज नंबर 57 पे अपना नेक्स्ट टॉपिक टू डायमेंशनल अरे करेंगे। यानी स्टूडेंट्स, दो सिमती अरे को बयान करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सप्लेन टू डायमेंशनल अरे। तो चलिए पढ़ते हैं। द टू डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। स्टूडेंट्स, दो सिमती अरेज कॉलमों और कितारों पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसे जदूल या कालिब भी कहते हैं। टेबल कहते हैं जदूल को, मैट्रिक्स कहते हैं कालब को। टू डायमेंशनल अरे इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अरे ऑफ वन डायमेंशनल अरे। स्टूडेंट्स, दो सिमती अरे को इस तरह भी बयान किया जा सकता है, एक सिमती अरेज का अरे। द एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशनल अरे इज़ रेफरेंस्ड बाय टू इंडेक्स वैल्यू। यानी स्टूडेंट्स, दो सिमती अरेज के अरकान को दो इंडेक्स वैल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। वन इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट द रो एंड द सेकंड रिप्रेजेंट द कॉलम। यानी स्टूडेंट्स, एक इंडेक्स वैल्यू रो को ज़ाहिर करती है और दूसरा इंडेक्स वैल्यू कॉलम को ज़ाहिर करती है। An array that requires two subscripts to identify a particular element is also known as the double subscripted array। यानी स्टूडेंट्स, एक अरे जिसे एक ख़ास रुकन की शनाख्त के लिए दो सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, उसको डबल सबस्क्रिप्टेड अरे का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ अ टू डायमेंशनल अरे हैविंग 4 रोज एंड 3 कॉलम। यानी स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर ए एक दो सिमती अरे है जिसमें 4 कितारें और 3 कॉलम हो, तो इट्स फर्स्ट एलिमेंट्स इज़ ए इंटू 0 0 एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ ए 3 2। तो स्टूडेंट्स, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी जो पहला रुकन होगा वो होगा 0 ए इंटू 0 0 और जो आखिरी रुकन होगा वो होगा 3 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका सिंटेक्स आपने करना है। द जनरल सिंटेक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे इज़ लाइन नंबर टिम अरे वेरिएबल रो COL। स्टूडेंट्स, ये जो है रो को ज़ाहिर करता है और COL बेसिकली कॉलम को ज़ाहिर करता है। सो स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ देखते हैं। इस सिंटेक्स की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, वेयर अरे नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द टू डायमेंशनल अरे। यानी जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे अरे वेरिएबल नेम अरे के नाम को ज़ाहिर करता है। रो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रोज़ ऑफ द टेबल। रो यहाँ पे जितनी भी टेबल में जितनी भी रोज़ होंगी उनको ज़ाहिर करेगा। इट इज़ एन अनसाइंड नंबर ये एक अनसाइंड नंबर है। COL रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द टेबल। जैसे स्टूडेंट्स, रो जो है उस टेबल में टोटल नंबर्स ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह से COL जो है वो उस टेबल में कॉलमों की तादाद को ज़ाहिर करेगा। For example, to declare A having 4 rows and 3 columns, the declaration statement is written as A into 3 2. The total number of element of the above table A are 4 multiplied by 3 is equal to 12। स्टूडेंट्स, ये इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A इंटू 0 0 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट है वो है A इंटू 3 2। फर्स्ट कॉलम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट रो में है A इंटू 0 0, सेकेंड रो में है A इंटू 1 0, थर्ड में है A इंटू 2 0, फोर्थ रो में है A इंटू 3 0। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम देखते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू है A इंटू 0 1, सेकेंड है A इंटू 1 1, थर्ड है A इंटू 2 1, फोर्थ है A इंटू 3 1। नेक्स्ट हम लोग थर्ड कॉलम देखते हैं। उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू होगी A इंटू 0 2, A इंटू 1 2, थर्ड पे है A इंटू 2 2 एंड फोर्थ है A इंटू 3 2। यानी स्टूडेंट्स, लास्ट जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू होगी A इंटू 3 2। इस पेज पे आते हैं, पेज नंबर 58। द above table has 4 rows and 3 columns. It can be read and processed in a टू डायमेंशनल अरे। यानी स्टूडेंट्स, जो टेबल है इसमें 4 कितारें और 3 कॉलम है, इसको दो सिमती अरे में पढ़ा और प्रोसेस किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, कल का जो आपका काम है वो आपने टू डायमेंशनल अरे की एक्सप्लेनेशन करनी है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट भी करना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।